वंदे मातरम आप सभी को। आज का ये वीडियो जितना मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है उतना ही उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आज बनाने का उद्देश्य मेरा एक केवल यही है कि पेरेंट्स से भी मैं बात करूं जिनके इस बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर ये आपके सामने फॉर्चुनेटली आपके सामने अगर ये आया है तो इसको एटलीस्ट जब भी आपको टाइम हो तब भी इस वीडियो को पूरा एक बार देखें। हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपन अपने बच्चे के बारे में कोई एक ऐसा डिसीजन ले पाए मैथमेटिक्स को लेकर के। मैथमेटिक्स नाम ही एक ऐसे सब्जेक्ट का आता है कि जो अपने आप में बहुत सी खूबियां रखता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जहाँ तक देखने में या मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, लगभग 30 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया। उस 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में हजारों बच्चों से मैं टकराया हूँ, हजारों पेरेंट्स से मैं टकराया हूँ। और जनरली उनकी एक बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है कि सर मैथमेटिक्स बच्चा मेहनत तो खूब करता है बट पता नहीं क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाती। तो अगर वास्तव में कि उस मैथमेटिक्स क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाती, उस चीज़ को उन जानकारियों को हम लोगों को जानना है और उसको फिर कैसे इम्प्रूव करना है। अगर इस चीज़ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो प्लीज़ या तो इस वीडियो को स्टार्ट करना मत, अगर स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट इसको पूरा एक बार देखना। वो आपकी लाइफ की 24 आवर्स में से अगर कुछ मिनट्स आप इस वीडियो को दे दोगे तो शायद कुछ कंक्लूजन पे, कुछ एनालिसिस अपन कर पाए, कुछ कंक्लूजन पे अपन पहुंच पाए कि हमको किस दिशा में जाना है। तो ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी उपयोगी है। कारण क्या है कि अपन लोग, पहले तो मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं कि जनरली कि अगर बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, क्यों मैथमेटिक्स से जैसे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है और इससे टिपिकल कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों ही विधाओं के अंदर ये सब्जेक्ट चलता है कि इजी आने के बाद इतना इजी है कि इसके आने के बाद शायद आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो लॉजिकल पावर है, वो लॉजिकल पावर इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो अदर सब्जेक्ट्स को भी ग्रैस्प करने लग जाता है और अदर सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जिसकी मैथमेटिक्स ऐसी नहीं है तो उस कुंठा के कारण क्या होता है कि वो ठीक है और सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, उसको क्रैम करके, उसको रट करके, वो कैसे भी करके वो सब कुछ लिख देता है। बट क्या मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सीखने वाला सब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि जब मैथमेटिक्स की क्लासेज अगर मैं इसमें अगर शुरू कर रहा हूँ या मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेज चल भी रही हैं ऑलरेडी, बट मैंने सोचा कि ठीक है एक ऐसी चीज़ पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाए कि वास्तव में हम लोगों को इस चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए या हम लोगों को क्यों सर की बात माननी चाहिए। एक जनरल अपन डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं कि जब जनरली आप लोगों के बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग वगैरह भी होती होगी, टीचर्स वगैरह पेरेंट्स मीटिंग में आपको बुलाते होंगे, है ना, और जैसे मार्क्स वगैरह के ऊपर डिस्कस होता होगा। तो जनरली अपन मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कुछ बच्चों के अच्छे आते हैं, नो डाउट कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है कि किसी भी स्कूल की हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड की स्कूल हो या कोई सी भी स्कूल हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो बेस तो है वो बेस तो वो यहीं स्कूल से ही शुरू होना है। तो देखते हैं कि बच्चे के मैथ्स में कम आ रहे हैं और अपन जनरली एक शिकायत रहती है कि नहीं सर घर पे तो 24 घंटे में से काफ़ी देर ये पढ़ता रहता है और हमने तो ट्यूशन, एक वर्ड जो आया था कि हमने तो इसको ट्यूशन भी डलवा रखा है, फिर भी मतलब पता नहीं कि क्यों इतनी मतलब कि ये चीज़ डेवलप क्यों नहीं हो पा रही इसकी। हम पेरेंट्स की आदत क्या होती है, हम पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट में बच्चा वीक है तो बच्चा अगर सब्जेक्ट में किसी में वीक होता है तो हम सोचते हैं कि इसको इस सब्जेक्ट की ट्यूशन डलवा देते हैं और ट्यूशन डलवाने के बाद अपन उसका इतिश्री कर लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। नो डाउट निश्चित है कि हर पेरेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाते और जनरली क्या करते हैं कि उनको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे या किसी प्राइवेट ट्यूटर को या कैसे भी वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, शायद इससे अगर मैथमेटिक्स डेवलप हो जाएगी एक तरीके से। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और एक आप इस चीज़ को आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ कि जरा सोचिए, अगर केवल कोचिंग से या ट्यूशन्स ज्वाइन करवाने से
अगर ये सब्जेक्ट डेवलप हो जाता, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर आना या नहीं आना वो बात की बात है। अगर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डेवलप हो जाता तो शायद आप अपने बैकग्राउंड में देख लीजिए, आप अपनी पढ़ने की उम्र, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ तो मैं, आप अपने पढ़ने की उम्र देख लीजिए और आपका जो दौर देख लीजिए, उसके बाद आपने एक जनरेशन पूरी आपने जी है, फिर आपके बच्चे ये जनरेशन जी रहे हैं, और जनरली क्या क्या चेंज आ जाता है, हार्डली 10 से 15% बच्चों के अंदर चेंज आता है, अदरवाइज वही ढाक के 3 पार वैसे की वैसे चलने लगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि केवल ट्यूशन पे भेजना ही अपनी इस समस्या का हल नहीं, इस सब्जेक्ट की समस्या का हल नहीं कि केवल ट्यूशन पे भेज दिया और उससे ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी ट्यूशन पे जाने से, ट्यूशन पे भेजने से अगर ये सब्जेक्ट डेवलप होता तो शायद अपनी पुरानी जनरेशन्स में भी वो चीज़ डेवलप हो चुकी होती। और पैसा कौन खर्च नहीं कर सकता, पैसा सब खर्च कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी आउट ऑफ वे जा करके अपने बच्चों के लिए अपन कोशिश करते हैं और उसको अपन भेजते हैं कि ताकि अपन सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे के मार्क्स पर एटलीस्ट फिर जो अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आता है तो अपनी अपेक्षाओं पे वो रिजल्ट खरा नहीं उतरता और बच्चा फिर क्या उस सब्जेक्ट से। तो ये देखने में आया कि भाई 10th तक तो एटलीस्ट सबको, जैसे आपको पसंद हो या ये सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, 10th क्लास तक तो सभी बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना मजबूरी है उनकी। और उसके बाद अगर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के जो ख्वाब होते हैं या पेरेंट्स की भी जो अपेक्षाएं होती है वो यही होती है कि जनरली पहले, सबसे पहले बच्चों के हमारा कि साइंस बैकग्राउंड से आए और साइंस स्ट्रीम में लेकर के वो मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई एस्ट्रोनॉट्स बने, या मतलब कि एक अच्छा कि यानी मैथमेटिक्स को लेकर के, यानी साइंस स्ट्रीम को लेकर के सारी विधाएं, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सभी अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं। पर जनरली ये होता है कि अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो अपन सोचते हैं कि हाँ भाई इसको तो साइंस लेनी है, फिर इसको IIT देना है, JEE देना है या नीट देना है, बायोलॉजी का अगर स्टूडेंट है तो नीट देना। तो कहने का मतलब ये, तो उसको मतलब कि उस डायरेक्शन में निकलना। और उसके बाद फिर वही 11-12 फिर वही कोचिंग लंबे लंबे अपन 1.5-2 लाख रुपए अपन ज्वाइन करा करके, हाँ बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, मतलब बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है, बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, और आफ्टर दैट फिर 2 साल बाद अपन उसको डमी भी कराते हैं, अपन ये भी कराते हैं। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि जो उनका रिजल्ट, जो परसेंटेज जो रिजल्ट है वो आप भी जानते हो कि क्या आता है। और परंतु जब तक क्या होती है, चिड़िया चुग गई खेत, जब तक काम टाइम निकल चुका होता है, अपन पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं, अपन समय बर्बाद कर चुके होते हैं, और होता ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। बाकी फिर क्या होता है कि अपन वही भीड़ के अंदर अपन भी इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर ठीक है, अगर अपने को ड्रॉप करना होता है करते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर क्या था कि वही भीड़ चाल जैसे भी। अब जिन बच्चों ने 2 कैटेगरी के बच्चे अपने पास हो गए, एक तो जिन्होंने 10th तक के, जिनके दिमाग में पहले से ये टारगेट है कि हमको तो केवल 10th तक ही मैथ्स पढ़नी है ना, आफ्टर दैट हमको साइंस मैथ्स लेनी ही नहीं है, तो वो एक अलग कैटेगरी होगी। और जिनको साइंस मैथ्स लेनी है वो एक अलग कैटेगरी होगी एक तरीके से। पर बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं 10th तक के बच्चों के लिए भी बात करूं कि अगर ये 10th तक के बच्चे जिनको कि मैथ्स सोच रहे कि हमको 10th तक ही मैथ्स पढ़नी है और इसके बाद मैथ्स से पीछा छूट जाएगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैथ्स से पीछा कभी भी नहीं छूटता। जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि हमको मैथ्स नहीं लेनी है, केवल 10th तक ही मैथ्स पढ़नी है, तो उन बच्चों के लिए और एज वेल उन पेरेंट्स के लिए भी मैं बता दूं कि 10th के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट हो जाओगे, आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, जब तक तो आप ठीक है मैथमेटिक्स के बारे में आप नहीं भी सोचोगे चल जाएगा। आफ्टर दैट अगर क्योंकि आज के दौर के अंदर ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखाने से या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखाने से या डिग्री दिखाने से कहीं भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आपको अल्टीमेटली बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में कोई न कोई कॉम्पिटिटिव फाइट करना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब फाइट करने आप बैठोगे तो उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, मैथमेटिक्स का आने वाला होता है, वो वहां पे आपको फेस करना पड़ेगा। अब बच्चा 10th तक तो क्या मैथ्स पढ़ा हुआ रहता है, उसके बाद 5-7 साल का गैप, और 5-7 साल के गैप के बाद जब वो वापस उस सिलेबस को देखता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब वो सर्वाइव करने लगता है, तो वहाँ पे फिर वो मैथमेटिक्स आ जाती है, फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि बोला। और यही अगर उस बच्चे के 10th तक के कंसेप्ट इतने प्यारे डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद मैथ्स
का गैप चाहे 5 साल का पड़े, 7 साल का पड़े या 10 साल का पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के जो मेरा गोल है, जो इस वीडियो को बनाने का गोल है, कि ये चीज समझाना है कि बेटा मैथमेटिक्स जो है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिन बच्चों को लगता है कि हमको 10th के बाद मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों के लिए भी, और जिन लोगों को 10th के बाद मैथमेटिक्स में ही अपना भविष्य दिखता है, साइंस स्ट्रीम में ही अपना भविष्य दिखता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी क्लास में हो, चाहे से आप 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपको जो मैथ्स को आप करो मत, मैथ्स को सीखो, इनके फंडामेंटल्स को सीखो। और जब तक ये फंडामेंटल्स आपके डेवलप नहीं होंगे, आपकी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जनरली साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि वो मैथ्स लेते हैं, अब वो सोचते हैं कि अब हमको, क्योंकि ख्याली पुलाव जो ऐसे जो बनने लग जाते हैं, क्या कि अब तो हमको जेई देना है, जेई देना, पेरेंट्स को प्रेशर डाल के, या पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में उनका आके किसी न किसी इंस्टीट्यूट को अपन उसको ज्वाइन करा देते हैं, और वहाँ पे जो भी उनका जो फीस क्राइटेरिया है उसको अपन भरते हुए ये चीज़ करते हैं। बट वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को गाइडेंस किस तरह मिलती है कि सबसे पहले तो साहब आप इसको, बच्चे को आप डमी करा दीजिए, बच्चे को डमी करा दीजिए। डमी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डमी का मतलब है कि बच्चे को ताकि स्कूल में जाना पड़े, और वो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट का तरह हम सब कुछ कवर करा देंगे। और मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लगभग 30 इयर्स इस फील्ड में मेरे को हो गए, 30 इयर्स की इस फील्ड में मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बच्चे मतलब कि जो डमी स्टूडेंट्स होते हैं, डमी स्टूडेंट्स को बोर्ड में पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं, पास भी नहीं हो पाते। अब कहने को तो बच्चा आईआईटी या जेई की तैयारी कर रहा है और बोर्ड के अंदर उसके पास मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप सोच लो कि अपन किस दिशा में अपन बच्चे को धकेल रहे हैं। क्यों, वो तो कच्ची मिट्टी है, उसके तो पकड़ में नहीं आ रही बात, क्योंकि वो तो जनरली जो अपने भविष्य को देख करके और मतलब कि आसपास के माहौल को देख करके वो मोटिवेटेड रहने ही वाला है, वो तो आपको करेगा। परंतु पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बच्चों की क्षमताओं को पहचानें कि बच्चा हमारा बच्चा किस कैलिबर का है। और मेरी तो कहना यह है कि डमी का जो सिस्टम है, डमी का सिस्टम बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 11th, क्यों बच्चा 10th के बाद गवर्नमेंट ने अगर 11th से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेने की बात होकर उससे की है, तो निश्चित है कि गवर्नमेंट यहाँ उसको थोड़ा सा मेच्योर मानती है कि वो अब अपनी जीवन की दिशा तय करने वाला है। अब जीवन की दिशा, और जो 11th एंड 12th का जो स्कूली जीवन जो होता है, वो एक बिल्कुल महीन रेखा होती है कि उसकी आगे कॉलेज लाइफ, उसकी जो एडल्ट लाइफ, वो और एक टीनेजर जो खत्म होने वाली लाइफ होती है, उसके बीच की रहते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन, जो वो अनुशासन, वो क्या कि वो वहाँ पर वो स्कूल में जो नहीं देख पाता, वो जी नहीं पाता, तो आगे उसको सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आती है। और आप देखते हो कि लाखों से लाखों स्टूडेंट्स डमी करते हैं, पर बेटा आईआईटी के अंदर जो सीट्स तो क्या लिमिटेड है, फिर बाकी लोगों का क्या होता है, बाकी लोग बच्चे फिर क्या करते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ये क्यों, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर का जो शेड्यूल होता है, वहाँ भी क्या होता है, आपकी पैरेलल क्लासेस ही तो चलाते हैं, वो लोग पैरेलल क्लासेस ही चलाते हैं कि जो स्कूल का टाइमिंग होता है उस टाइम पे अपनी क्लास के भी 7:30 बजे 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, दिन में 2-2 ढाई बजे तक आप लोगों की क्लासेस चलती रहती हैं, है ना। और उसके बाद में बच्चा आगे चले जाता है, नहीं बच्चा वो का वही प्रोसेस कर रहा है, तो फिर भी बच्चा बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं ला पाता है, और मतलब कि वहाँ पे परसेंटाइल को वो स्कोर करने की कोशिश करता है, बोर्ड के अंदर उसके मार्क्स आते नहीं है, फिर बाद में सोचता है क्या, क्योंकि ये चीज को ही अपन उल्टा लेके चल रहे हैं। अगर आप बेटा ढंग से अगर उठा के देखोगे कि आईआईटी जेई का जो सिलेबस होता है, 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, अब कि आईआईटी जेई का सिलेबस होता है लगभग 80% सिलेबस आपका 11th एंड 12th का है ना। 80% सिलेबस आपका 11th एंड 12th का होता है। बट अपन क्या करते हैं, 11th एंड 12th को बेस न बनाते हुए अपन जेई को अपना बेस बना के कोशिश करते हैं, और उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उन ट्रिक्स को लेने की कोशिश करते हैं। और बोर्ड का पेपर जो क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जब अब आपको वो पैटर्न, जो डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न होता है, उस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से आपको विमुख कर दिया जाता है कि आपको तो केवल कि हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मारने, प्रैक्टिस।
पर बच्चा जब उस डिस्क्रिप्टिव सिलेबस को जब पढ़ता है, मैं कह रहा हूँ 88 से 85% सिलेबस जब आपका 11th-12th का है और जब आप 2 साल के अंदर उस सिलेबस को जब कंप्लीट करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली जेईई की तैयारी होती है, विच कंसेप्चुअल होती है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो आप एक एक चीज़ को जब आप पूरा पढ़ते हो, पूरा समझते हो, एक तरीके से उससे आपका क्या जो माइंड का जो लॉजिकल पावर है जो वो बहुत डेवलप होती है और उससे आप मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगते हो। पर वहाँ पे जब आप स्पेशल ट्रिक बेस्ड जब स्टडी आप करते हो, आप तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आप निकाल देते हो और आपको जब लिखने को कहा जाए, आपको डिस्क्रिप्टिव उस चीज़ को कहा जाए तो आपके हाथ बन जाते हैं और बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं आ पाते। और फिर सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन बेटा उन्हीं बच्चों का होता है। आप जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे निश्चित है कि जो भी लोग इसको देखेंगे या देख रहे हैं इस समय, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे क्या होता है कि मान लें कि किसी इंस्टीट्यूट पे अगर 1000 की स्ट्रेंथ हो तो आप देख लीजिए कि उनके सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन जो रेट है वो किस टाइप से कि उनके भी वो भी क्या अपने बैचेस को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो छांट लेते हैं शुरू के 15-20 दिन के अंदर ही वो छांट छूट के कि ये मेरा A1 बैच है, ये A2 बैच है, A3 बैच है। अब वो रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसको A1 बैच में डाल दिया और बाकी जो बच्चे यानी कि अगर 100 का A1 का बैच बना दिया और बाकी बच्चों को अलग बैचेस में रख दिया और ठीक है उनमें से सिलेक्शन 8, 10, 15 जो सिलेक्शन देने, तो जो परसेंटेज आप सिलेक्शन की निकालोगे तो आप खुद आश्चर्य करोगे वास्तव में अपन कितना बेवकूफ़ बन रहे हैं। आई बात में। और उन बच्चों को क्या, अब पेरेंट्स भी क्या होता है कि फीसेस जमा हो चुकी होती है, पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं पाते हैं और मतलब क्या होता है कि फिर बाद में अपने को जो ईयर के एंड के अंदर होता है जब अपने को रिजल्ट मालूम चलता है कि अपन ने क्या किया क्या नहीं किया। तो इस चीज को, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटा मैंने ये कोशिश की है, क्योंकि देखो ईश्वर ने क्या बनाया है, ईश्वर ने सबका जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग बनाया है। हर बच्चे का एक अलग फील्ड होता है, हर बच्चे का एक पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा 95% वाला है, 97% वाला है, 90% वाला। किसी बच्चे का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, किसी का स्पोर्ट्स में एक्टिव है, किसी का और कोकुलर एक्टिविटीज़ में चलता है। तो ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया, परंतु जैसी एक परंपरा चली आ रही है कि निश्चित है कि अपने को भाई 6 से लेकर के एटलीस्ट 22-23 ईयर्स तक या 25 ईयर्स तक अपने को अपनी आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग निश्चय कि अपने को विद्या अध्ययन करना ही करना है और वो अपने एक सेम पैटर्न के अंदर अपन फॉलो करते हैं। तो अपनी मजबूरी भी है, चाहे कि अब ईश्वर ने अपने को उस चीज़ के लिए बनाया हो या नहीं बनाया, अपनी मजबूरी है कि अपने को विद्या अध्ययन करना होता है, अपने को अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो अगर अपने को पढ़ाई करनी और अपने जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स जो हैं, महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं, अगर अपन इस जगह दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए अपन को देने हैं, तो बेटा उसको क्यों न एक मतलब कि एक चैलेंज मानते हुए कि नहीं कि हाँ ठीक हमको ईश्वर ने बनाया, इतनी बुद्धि हमारे अंदर है। क्योंकि अगर मैं ये साफ कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को मेंटल लेवल भगवान ने अगर पढ़ाई की दृष्टि से अगर 60% बनाया तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो उसकी 10% इंप्रूव हो जाएगी, अगर नहीं करेंगी तो वो बहुत तेज़ी से डाउन होता है। किसी का 90% बनाया है तो उसके साथ बहुत मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी वो 90 के आसपास लेके आ जाएगा। तो ये कोचिंग वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि बस वो बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसको पिक कर लेते हैं, उनका बैच एक अलग बनाते हैं और उसी में से वो सिलेक्शन अपने निकाल करके दे देते हैं और अपन सोचते हैं कि उस इंस्टीट्यूट पे सिलेक्शन हो गया। मैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जो वे है कि जिससे हम बेवकूफ़ बन रहे हैं वो है, अगर उसी चीज़ को अगर इसका जो मूल है उस मूल को समझा जाए कि अगर बच्चों के फंडामेंटल शुरू से ही ऐसे डेवलप किए जाएं कि हो सकता है कि तो बच्चा अपना लेवल खुद पहचान लेगा और वो खुद अपने लिए डिसीजन ले पाए कि हाँ कि मेरे लिए कौन सी चीज़ फ्रूटफुल है, कि मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी है या मेरे को और अदर स्ट्रीम में जाना है। तो ये परंतु चाहे वो मैथमेटिक्स हैंड का हो या नहीं हो, मैथमेटिक्स ले या नहीं ले, परंतु उसकी मैथमेटिक्स ऐसी होनी चाहिए ताकि 5-7 साल के गैप के बाद जो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो फाइट करने लगे और जब वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करे तो उस समय भी उसका वो मैथमेटिक्स का जो कॉन्फिडेंस वो ऐसा झलके कि ताकि उस समय उसको अलग से, क्योंकि मैंने अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो लास्ट ईयर क्लासेस ली थी, ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, तो उसमें जो एमए बीएड बच्चे हैं वो एमए बीएड बच्चे भी आज उनको 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स के लिए मतलब सर्वाइव करना पड़ रहा था और मतलब कि उनके सैकड़ों मैसेज जो इस टाइप से आते थे कि बोला कि सर मैथ्स बिल्कुल नहीं है, तो मैथ्स की वजह से उनके सिलेक्शन रुक रहे थे। और वो एंड में अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, एंड में कहते हैं सर मैथ्स वाला पोर्शन हम पूरा छोड़ के चले जाएंगे। और जब एक पोर्शन पूरा छूट जाता है मैथमेटिक्स का तो जो सिलेक्शन की जो चाह होती है वो एक तरीके से बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि बहुत 10 से 12 क्वेश्चन उसमें आने हो।
तो कहने का मतलब मेरा बेटा यही है कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझो, और मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझने के लिए जरूरी है कि मैथ्स के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, और मैथ्स को लड़ना पड़ेगा। ये शुरुआत की बात है, ये स्कूल लेवल की बातें हैं। अगर स्कूल लेवल पे आप मैथ्स से डर के आप उसको एंजॉय करने लगोगे, उसको सीखने की एक ललक पैदा करोगे, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स के अंदर बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है, और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। और इसी उद्देश्य से बेटा इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि मैं बच्चों के साथ, बच्चों के लेवल पे बात कर करके उनको ऐसा उनके अंदर मैथमेटिक्स उनके अंदर दिमाग में डालना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले टाइम में कभी भी अफसोस नहीं करें कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है। और ये बेटा गारंटी है कि आप मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, स्पेशली 9 से लेकर 12 तक का, अगर मेरे शेड्यूल्स के अनुसार अगर आप लोगों ने अपनी क्लासेस अगर अपने ढंग से ली, तो इसी सेशन से देखना गारंटेड है कि अगर आप लोग आज से भी कमिट करते हो कि नहीं है कि सर अब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे या रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तो आप मान के चलना कि आपके दिसंबर तक आते आते आप लोगों में बहुत तेजी से चेंजेस आएंगे। मैथमेटिक्स को आप एंजॉय करने लगोगे, मैथमेटिक्स से भागोगे नहीं, पर उसके लिए कुछ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोचिंग आप इसको दूसरे वे में ले सकते हैं कि किस टाइप से क्लासेस अपनी होने वाली हैं, किस टाइप से मैं करने वाला हूं। आप ये मान के चलिए कि आपको एक फ्री होम ट्यूटर आपको मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि फ्री होम ट्यूटर आपको मिलने वाला है। तो जनरली दिमाग में ये आता है कि फ्री होम ट्यूटर का मतलब तो क्या हो गया कि जैसे कि भाई मैं आपको आके पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेटा, आप लोगों को सबके लिए मैं उपलब्ध हूँ, और आप सबके लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी मैंने बच्चों के मनोवैज्ञानिक तरीके से जो मैंने सीखा है, तो बच्चों को वही चीज़ मैं रिटर्न के अंदर मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग उनके सामने मैथमेटिक्स को प्रेजेंट करूं, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का हो, स्पेशली 9 से लेकर 12 तक का है ना। तो उन बच्चों को पूरा बोर्ड का सिलेबस है या पूरा एकेडमिक सिलेबस है, पूरा ढंग से इसी चैनल पे आप लोगों को कराऊं। और एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि आप लोगों का कोचिंग जाने का टाइम आप डिसाइड करते हो कि हमको ट्यूशन जाना है, तो ट्यूशन जाना निश्चित कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, या मैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 घंटे मैथमेटिक्स की कहीं ट्यूशन भी जाते हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, तो निश्चित कि वो हाफ एन आवर, आधे घंटे पहले वो निकलेगा और आधे घंटे बाद वो घर में वापस घुसेगा। तो नहीं, आपके 1 घंटे को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का तो आपका होता है। और उसके बाद आपको स्पेशली जाके निकलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती है वो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद आपको आने, यानी 2 घंटे आपके बर्बाद हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपका पैसा वहाँ पे लग रहा है ना। अगर इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करते हुए, मान लें कि आपके पेरेंट्स ने मतलब कि आपके घर पे ही एक होम ट्यूटर की व्यवस्था कर दी, तो क्या होगा, एक तो आपका आने जाने का टाइम बचेगा, है ना। और होम ट्यूटर की व्यवस्था कर दी, निश्चित है कि अगर होम ट्यूटर कोई आपके पास आएगा तो निश्चित है कि वो पैसा भी लेगा। बट अब आपको मैं यूं कह रहा हूं कि केवल एक चीज को, इसी कंसेप्ट को मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम हर क्लास का अपन डिसाइड करते हैं कि भाई इस क्लास को इतनी बजे से इतनी बजे तक, इस क्लास को अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊं, है ना, मैं आपका एकेडमिक सिलेबस को बहुत ईमानदारी से अगर अपन पूरा करवाऊं, है, और ये आप लोगों की मजबूरी भी हो जाएगी 1.5-2 महीने के अंदर, तो आप लोगों के खुद को ऐसा लगेगा कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए बेटा फिर तो आपको दिक्कतें नहीं, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। आप बिल्कुल जिस भी पोजीशन में हो, जैसी भी स्थिति में हो, घर पे बैठे हो, आप मेरी क्लासेस आप जब लोगे, है ना, और आपको बिल्कुल वो एक एटमॉस्फेयर जिसमें कि आपका बिल्कुल न तो पैसा लग रहा है, न आपका समय इधर से इधर लग रहा है, और आप उस कम समय में अगर उससे बेटर चीज अगर आपको घर बैठे मिल रही है, तो बेटा उससे बढ़िया बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। पेरेंट्स को भी मैं ये कहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि ये तो जिनकी आदत नहीं, क्योंकि बच्चा क्या करता है जब मैथमेटिक्स जब उसको आती नहीं है तो उससे डरने लगता है, तो वो उससे जी चुराने लगता है। तो शुरुआत के अंदर 15-20 दिन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वही रिकॉर्डेड वीडियो रहने वाला, तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उन बच्चों के साथ बैठ, जैसे आप लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस बच्चे के साथ बैठ के उसकी थोड़ी आदत में डालो। जब बच्चे को वो चीज आने लगेगी ना, जब उसकी आदत पड़ेगी, जब आने लगेगी, तो कोई भी बच्चा बेचारा बेवकूफ नहीं होता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं रखता हो। बट जब उसको चीज समझ में ही नहीं आती है, तो फिर वो उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। जब बच्चे का डर खुलेगा तो क्या वो लगातार उस चीज को देखने लगा। जब उसके शेड्यूल में आ जाएगा, तो आप खुद भी देखो कि आपका बच्चा घर में ही है, सुरक्षित है, पैसा भी आपका कुछ भी नहीं लग रहा, और आपको वो क्वालिटी जो
मैथमेटिक्स में होनी चाहिए वो आपके बच्चे को मिल रही है या बच्चों को मिल रही है। तो बेटा मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी इनडायरेक्टली ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली ये मान लीजिए कि बेटा एक मिशन है मेरा, एक मेरे मन में एक सोच है, एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों नहीं यहाँ मतलब इस ऐसे जटिल विषय को, या आप लोगों की नज़र में मान लो कि एक ऐसे कठिन विषय को अपन क्यों ना बच्चों के सामने, वो बच्चे चाहे से किसी गांव के दूर दराज में भी अगर बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ पेरेंट्स संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, कुछ पेरेंट्स संसाधन उपलब्ध नहीं करवा सकते, या उनकी क्षेत्र से बाहर की बात हो जाती है, तो ऐसे अभावग्रस्त बच्चों को भी, और जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं ऐसे बच्चों को भी, चाहे वो पे करने में सक्षम हो या पे करने की स्थिति में नहीं हो, उन सब बच्चों के लिए एक समान एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी तरीके से एक हेल्थी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर अपन इस मैथमेटिक्स को करना शुरू करते हैं, इन अपने सब्जेक्ट्स को अपन शुरू करते हैं, तो मेरे को भी संतुष्टि होगी कि नहीं कि मैंने इस जीवन के अंदर कुछ क्रिएटिव मेरे इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और मैं एकेडमिक, क्योंकि जिसने अच्छी शिक्षा ले ली तो निश्चित है कि उसका जो जीवन है वो आने वाले टाइम में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होगी, समस्याओं को फेस करने की जो कैपेसिटी होगी, इसलिए एक अच्छी शिक्षा के लिए आप, क्योंकि एकेडमिक में मैथमेटिक्स भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरा बेटा इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए कम से कम 9th से लेकर 12th तक की तो सारी क्लासेस, पूरा आपका एकेडमिक सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। हर क्लास का एक टाइम डिसाइड कर लेंगे अपन कि भाई इतने टाइम पे 6 से 7 9th की क्लास आएगी, या 7 से 8 10th की आएगी, या 8 से 9 11th की आएगी, तो वो, और उसको भी आप एक आपके ऑफलाइन ट्यूशन की जैसे आप लोग, कि बिल्कुल जैसे कि आप करते हो कि बिल्कुल अपना एक रजिस्टर मेंटेन करो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस टेलीग्राम लिंक पे आप अपना मतलब आपकी प्रॉब्लम्स आप भेज सकते हो। और आप देखना, अगर 15-20 क्लासेस आप रेगुलर अगर जब आप लेने लगोगे, तो हो सकता है कि शायद आपको प्रॉब्लम्स उस टाइप के निकल के ही नहीं आए। क्यों? कि मेरे अनुभव के आधार पे आपके दिमाग में जो चीज़ें उठ सकती हैं उस क्वेश्चन को लेकर के, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, हो सकता है कि वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली मैं बोर्ड पे वैसे ही आपको बता दूँ। तो बेटा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, बट आप लोगों से बस एक सपोर्ट की मेरे को क्या ज़रूरत है, एक सपोर्ट। इसलिए वो सपोर्ट क्या है, ताकि मेरे को आप में संतुष्टि हो कि नहीं, कि जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ वो मेरे बच्चों तक वास्तव में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। ये कि कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइम आप अपना सेट करो कि इतनी बजे से इतनी बजे तक तो हमको मैथमेटिक्स पढ़नी है। आप एक अपना रजिस्टर मेंटेन करोगे, बिल्कुल जैसे कि आप करते हो, है ना, उस रजिस्टर को मेंटेन करोगे, और बिल्कुल जैसे हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे तक तो मैं अप्रोच किए कि चेक वगैरह होगा नहीं, पर ये आपका कमिटमेंट आपको अपने आप से ही करना है कि आपको कैसे मतलब कि इस चीज़ को पार पाना है। और जब आप, ये गारंटी है बेटा कि जिसने भी अगर 10 to 12 क्लासेस, 10 to 12 13 15 यानी 15 क्लासेस अगर रेगुलर देख ली, तो आपके, मैं डेफिनेटली ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग खुद उस पर्टिकुलर टाइम का वेट करोगे जो आपकी क्लास के लिए मैंने दिया है। आई बात है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इसमें तो क्योंकि आप लोगों तक जिसके पास भी ये वीडियो पूछा, मेरे को नहीं पता किसके पास पहुंच रहा है, किसके पास नहीं पहुंचा, बट जिस दिन जब आप क्लासेस देखना शुरू करोगे, क्लासेस लेना शुरू करोगे, तो ये गारंटी कि 15 डेज के बाद आप 16 डे को आप खुद वेट करोगे कि सर की क्लास आई ही क्यों नहीं अभी तक। तो ये मान के चलो कि ये मेरा विश्वास है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, क्योंकि इस बहाने ये एक मेरे की सेवा का एक माध्यम मान लो, यही एक जो मेरे जो विचार है उनको शांत करने का एक तरीका मान लो, कि मेरे बच्चों को एक मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से इनको कराया जाए। तो बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आप लोगों ने पूरा देखा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वीडियोस जो ये आते हैं कि किसी भी चीज़ को, कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, उसको कंप्लीट देखो। सर आप दे दो 2 4 5 मिनट, हाँ ठीक है ये देखा, बेटा रील वगैरह इन चीज़ों में इतना अगर अपन टाइम वेस्ट करते हैं, तो एक बार अपने एकेडमिक को सुधारने की कोशिश करते हैं ना अपन, तो उस एकेडमिक को लेकर के आप बिल्कुल सीरियस होइए
और आप बिल्कुल जैसे ताकि आपका, मैं ये गारंटी है कि जिसने पूरी 15 दिन क्लास ले ली तो उसकी खुद की इच्छा ये हो जाएगी कि यार हम तो ये ट्यूशन्स बेकार जा रहे हैं। आप अपना ट्यूशन छोड़ दोगे और आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा और समय के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझना, इसको एनालिसिस करो, आपके बच्चे को पहचानो आप और उसका कोई शेड्यूल फिक्स करो। और मैं अब रेगुलर इसके ऊपर 9th 10th 11th 12th की क्लासेज भी आएंगी। हो सकता है 8th 6th 7th के फंडामेंटल्स है ना, कि उन बच्चों के फंडामेंटल्स जो होते हैं उनके वीडियोस की भी मैराथन्स में इसके ऊपर डालूं, है ना, क्योंकि और सारी क्लासेस के तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, बट 9th से 12th तक की तो रेगुलर क्लासेस रहने वाली हैं। और 6th 7th 8th के लिए फंडामेंटल क्लासेस जो उनके टॉपिक्स की है वो डालूं, ताकि वो 9th 10th के बच्चों के लिए भी उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स नहीं है तो उनको कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को मालूम है कि आप लोगों को क्या करवाना है और क्या आप लोगों की ज़रूरत है ना बेटा। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज एक कमिटमेंट के साथ अपन लोग एक नए मिशन की शुरुआत करते हैं। आई होप मतलब कि मेरी बातों का आपने समझने की कोशिश की होगी और आप और हम मिलकर एक नई दिशा के अंदर अपन ग्रोथ करने बढ़ाएंगे। थैंक यू।